Hello students, I hope you all are fine and well. Today we are going to start the topic of part of speech. आज का जो हमारा टॉपिक है वो part of speech है. Now be ready for it. First of all, we see the introduction of part of speech. Every word in the English language falls into one or more categories. अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी एक एवरी वर्ड यानी कि एक एक वर्ड है वो किसी न किसी कैटेगरी से बना है. दिस कैटेगरीज डिटरमाइन हाउ अ वर्ड फंक्शंस इन अ सेंटेंस टू प्रोड्यूस मीनिंग. अब जो ये सारी कैटेगरी है वो डिटरमाइन यानी कि तय करती है, डिसाइड करती है. वो कैटेगरी डिसाइड करती है कि किस तरह जो ये वर्ड फंक्शन है वो सेंटेंस में मीनिंग प्रोड्यूस करेंगे. दिस कैटेगरीज आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच. इस कैटेगरीज को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच. जैसे कि नीचे दी गई है. द बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच आर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शन. आगे हम उसके पार्ट फिर से देखेंगे. यहाँ पर दिए गए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, नाउन, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स. ये 8 जो टाइप्स है वो पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स है. ठीक है. नाउ वी सी द डेफिनेशन एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट. फर्स्ट इज नाउन. आपको पता है हमने नाउन्स पढ़ भी लिए हैं, उसका रिवीजन भी हो गया है. A noun names a person, place, thing और idea, जैसे कि dog, cat, horse, students, etc. अब adverb. adverb से पहले हम थर्ड नंबर पे जो दिया गया है verb वो समझ लेते हैं. जैसे कि a verb is a word or group of words that describes an action, experience. आपको भी पता है जैसे कि हम टेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि verb जो है वो क्या है? एक्शन या एक्शन डिस्क्राइब करता है. जैसे कि रियलाइज, वॉक, सी और उसका V1, V2, V3 ऐसे 3 फॉर्म्स भी होते हैं. अब एडवर्ब क्या करता है वो देखने से पहले हम एडजेक्टिव भी देख लेते हैं. तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है कि वो नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देता है. जैसे कि वो कैसा है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, एक्सेट्रा. प्रीपोजिशंस. अब अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और गेरेंट टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस. जैसे कि वो कहाँ पर है, क्या टाइम है, जैसे कि एट, इन, और, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम एंड एक्सेट्रा. ये सब वर्ड्स आप पहले से जानते हैं. ये जस्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. फिर हम देखते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस. अब आपको पता है कि नाउन के बदले हम जो भी यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि ही, शी, इट, वी, दे, यू, हिम, हर, दिस, दैट, एक्सेट्रा. अब हम हमारा एडवर्ब का जो पोर्शन है वो रह गया था वो देखते हैं. एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर. इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या करता है कि वो वर्ड या एडजेक्टिव को है वो डिस्क्राइब करता है. जैसे कि लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून, एक्सेट्रा. अब हमारा कंजक्शन का भी पार्ट रिमेन था, वो भी देख लेते हैं. कंजक्शंस जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. अब कंजक्शन क्या करता है? 2 सेंटेंस को मर्ज करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ होता है. वो ज्वाइन करता है, ठीक है, सेंटेंसेस को विथ द हेल्प ऑफ एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, सिंस, सो, और, until, but, etc. There are many types of conjunctions and last one is interjection. Interjections express strong emotion and is often followed by an exclamation point. अब interjection के पीछे always exclamation mark रहता है और वो क्या करता है? हमारे strong emotion को दिखाते हैं. जैसे कि bravo, well, ये है, oops, few, etc.
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसे आपको ड्रॉ कर लेना है एक चार्ट पेपर में। ये आपको बहुत इजीली पार्ट ऑफ स्पीच सिखा सकता है। जैसे कि देखिए, आप नंबर 1 में मैंने लिखा है नाउन और सेकंड नंबर पे लिखा है मैंने प्रोनाउन। फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो किया है, तो वो एक सिर्फ हमें क्लू देता है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। फिर हम थर्ड नंबर पर जाते हैं प्रीपोजिशन, तो वो क्या करता है, लिंक्स नाउन टू अनदर वर्ड। ये डेफिनेशन है जो मैंने शॉर्ट में लिख दी है। आप प्लीज़ ये अपनी एक चार्ट पेपर लिख के ड्रॉ कर लेना। फिर फोर्थ नंबर में आप देख सकते हैं एडजेक्टिव, और फिर यहाँ पर फिफ्थ में है वर्ब, तो वो क्या है, नीचे यहाँ पर दिया गया है एक्शन और स्टेट। अब आपने यहाँ पर देखा फोर्थ नंबर में नाउन की तरफ एरो है, तो वो क्या करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। और फिर यहाँ पर सिक्स नंबर पे है एडवर्ब, तो वो क्या करता है, मैंने एडजेक्टिव और वर्ब के एरो किया है और यहाँ पर बीच में लिखा है डिस्क्राइब, तो एडवर्ब डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव और वर्ब। और यहाँ पर देखिए लिखा है कंजक्शन में जॉइन क्लाउजेस और सेंटेंसेस, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, तो वो है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। ये चार्ट की वजह से आप पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, उसके 8 टाइप्स, उसका यूज़, डेफिनेशन वगैरह सब आप इजीली याद रख सकते हैं। तो आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड यस, आज जो भी मैंने आगे भी समझाया है, जो भी एक्सप्लेन किया है, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप ये अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा।